130 करोड़ भारतीयों को मेरा नमस्कार। आज मैं मोटिवेट करूंगा युवा पीढ़ी को अगेंस्ट पाकिस्तान। 130 करोड़ भारतीयों में सबसे अधिक युवा हैं। विश्व में सबसे अधिक युवा पीढ़ी भारत में है। उनको राष्ट्र देवो भव की भावना से प्रेरित होकर के देश में कार्य करना है। भारत की पहचान सरहद पर जवान, खेत में किसान, युवा पीढ़ी का ऐलान, सुधर जाओ अब पाकिस्तान। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूँगा भारत के उस शेर को जिसने पाकिस्तान की सरहद में शेर की तरह प्रवेश किया और स्वाभिमान से शेर की तरह दहाड़ता हुआ पाकिस्तान से वापस आया। एयरफोर्स का अफसर जिसका नाम था अभिनंदन। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उस प्रत्येक सिपाही को, चाहे वो फौज का सिपाही हो या किसी भी फोर्स का, क्योंकि सरहद पर वो पहरा देता हुआ सिपाही, हाथ में जिसके बंदूक होती है, सिर पर कफन होता है, जान हथेली पर होती है। मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार कहूँगा जो सिपाही को सलूट नहीं करता। प्रत्येक नागरिक को सिपाही का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सरहद पर वह हमारी रक्षा करता है। देश के अंदर जो हम रहते हैं इसी कारण रहते हैं कि वो सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाता है। हमारे बगल में एक छोटा सा पिस्सू जैसा देश जिसके मुंह में जो निवाला जाता है वो भी विदेशी चक्की का होता है, लेकिन भारत से लड़ने की तैयारी करना चाहता है। उसे ये सबक सिखाना है कि शायद वो भूल गया जनरल करियप्पा को, शायद वो भूल गया कारगिल की लड़ाई को, शायद वो भूल गया सर्जिकल स्ट्राइक को, शायद वो भूल गया अभिनंदन की दहाड़ को। इसलिए उसे याद रखना है अब भारतीय 56 इंची सीने को। मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं। 4 पंक्तियों की कविता पढ़ूंगा। रामकृष्ण के तुम बारिश हो, जाग उठो बलबीर, और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो भारत का कश्मीर। कहाँ गई थी तीरंदाजी, कहाँ गई थी तीरंदाजी, जब घर में घुस के मारा था और जनरल करियप्पा ने जाके लाहौर में झंडा गाड़ा था। पतलून तुम्हारी गीली हो गई, नंगे सिर से भागे थे, और 65 करोड़ तब दिए हम ही ने, तुमको रोटी के लाले थे। हम तो राजा सदा रहे हैं, मांगे भीख फकीर, और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो भारत का कश्मीर। सिर छुपाने की औकात नहीं थी उनकी। भारत ने उनको 65 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद भारत से ही लड़ने की बात करते हैं। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी दोनों भारत के बेटे हैं, लेकिन पैर का जूता पैर में आता, लेकिन बेटे छोटे हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत में से तो निकले हुए हैं। तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी दोनों भारत के बेटे हैं, लेकिन पैर का जूता पैर में आता, लेकिन बेटे छोटे हैं। तब भी हम बाप तुम्हारे थे, अब भी हम बाप तुम्हारे हैं, लड़ने की क्या औकात तुम्हारी, घर में रोटी के लाले हैं। छू कर तू कश्मीर दिखा दे, अरे छू कर तू कश्मीर दिखा दे, भौंक दें शमशीर, और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो भारत का कश्मीर। कारगिल के हमले में हमने देखे खूब नजारे थे। कारगिल का युद्ध लड़ा था, तब भी मौकी खाई 2 बार जनरल करियप्पा ने हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से कहा था कि 2 घंटे की मोहलत और दे दें, इतनी बम्बार्डिंग करूंगा कि पाकिस्तान की सरजमी पर घास नहीं उगने दूंगा, बरसों तक आग निकलती रहेगी। तो आज युवा पीढ़ी पुनः दहाड़ के स्वाभिमान के साथ ये कहे, और देखिए आप कि कारगिल के हमले में हमने देखे खूब नजारे थे, और गीली मेहंदी वाले हाथों ने खुद मंगल सूत्र उतारे थे। माँ की गोदें सूनी हो गईं, वीर की विधवा रोई थी, और आज ब्याह कर घर में आई बिन पत के वह सोई थी। अब भी यदि वो ना माने तो ले लें उनकी जान, और युवा वर्ग सब मिलकर बोलो नहीं बचेगा पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत।